हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड आज इस वीडियो में हम CSS के फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ और कौन से नेसेसरी प्रॉपर्टीज मिलते हैं जिसका यूज करके हम फ्लेक्स लेआउट को और भी अच्छे से एडजस्ट या फिर मॉडिफाई कर पाएंगे। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूशन है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट further ado, let's dive into the video. तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होते हैं, कब हम यूज करते हैं, लेकिन हमको फ्लेक्स के साथ और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम और भी अच्छे से डिस्प्ले फ्लेक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरीके से अलग अलग लेआउट को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स की मदद से, राइट। तो मैंने यहाँ पे index.html बना लिया है, style.css बना लिया है और इस स्टाइल को मैंने HTML पेज के साथ लिंक कर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिख रहा है। बिल्कुल ब्लैंक है। अभी देखिए हमको पढ़ना है डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो पेरेंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स एक पेरेंट के अंदर ही लगता है, जिसके मदद से हम चिल्ड्रन को एडजस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेरेंट बना लूंगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बना लूंगा। तो मैं एक नाम दे देता हूँ बॉक्स और लेट से इसके अंदर लिख देता हूँ 1 और इस तरीके से 2 3 4 5। मैंने 5 बॉक्सेस यहाँ पे बना लिया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिजाइन वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, ओके। और मैं बॉक्स के अंदर कुछ हाइट एंड विड्थ दे दूंगा। लेट्स से मैं विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। ये मुझे विजिबल भी कराना होगा, तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड और इसका टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होगा व्हाइट, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारे 5 बॉक्सेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी देखिए इसके अंदर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्जिन वगैरह ऐड हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मार्जिन लेट्स से 10 पिक्सल का चारों दिशाओं से। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन भी ऐड हो गया है। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है मैं चाहूँ कि थोड़ा सा बड़ा होता कि हमको देखने में परेशानी ना हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट साइज को लगा सकता हूँ 20 पिक्सल। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे और भी बड़ा करना है, लेट्स से 100 पिक्सल कर देता हूँ। अभी सही लग रहा है कि हमको पता चल रहा है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे है, किस बॉक्स का है। ऑलराइट, अभी देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब होता है कि आप इन चिल्ड्रन को, मतलब एक पेरेंट का जितने भी चिल्ड्रन है उन चिल्ड्रन को एक लाइन के अंदर लाए। फ्लेक्स लेआउट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर आना चाहिए। इसको फ्लेक्स बनाने के लिए हमको टारगेट किसको करना पड़ेगा, ये सारे चिल्ड्रन है, इन चिल्ड्रन का जो पेरेंट है इसको हमको टारगेट करना पड़ेगा ताकि हम इसके अंदर फ्लेक्स लगा पाए। तो फ्लेक्स लगाने से क्या होगा, ये जो सारे चिल्ड्रन है 1 by 1 आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से क्या हो जाएगा, सारे एक लाइन के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पेरेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आऊंगा, मैं डिस्प्ले को इस तरीके से पास करूंगा और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं फ्लेक्स दे दूंगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो 5 बॉक्सेस है वो एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया, इतना तो हमको पता है, हमने HTML के अंदर थोड़ा बहुत देख लिया था डिस्प्ले फ्लेक्स को, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा था। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए देखिए दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। इसके बारे में हमको सीखना है। ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये रॉ डायरेक्शन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स ना लगाऊं, अभी कौन से डायरेक्शन पे दिख रहा है, इसको बोला जाता है कॉलम्स डायरेक्शन, मतलब एक एक करके आ रहा है, राइट। अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स को पास कर दूं तब ये रॉ डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम रहे, तब आप बोलेंगे कि अगर कॉलम ही रखना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ही क्यों है। कुछ ऐसा यूज केस आ जाता है जहां पे हमको फ्लेक्स का डायरेक्शन भी डिसाइड करना होता है, ठीक है। मतलब उसको कॉलम भी लगाना होता है कभी कभार, ओके। उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं पास कर दूंगा कॉलम। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए ये पहले जैसा था वैसा ही है। अच्छा, ये 2 लाइन देने का मतलब क्या हुआ फिर, मतलब ये 2 लाइन देने से भी और ना देने से भी दिख तो एक ही रहा है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करेंगे तब हमको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम ये जो लेआउट है इसको और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। इन एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम लगा दिया, बाय डिफॉल्ट रहता था रो, ओके। अभी अगर मैं इन दोनों चीज को ना लगाऊं और अगर मैं बोलूं कि ये जो 1 2 3 4 5 आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे उल्टा चाहिए, लेट्स से 5 4 3 2 1 चाहिए, क्या आप अभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस केस के अंदर अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का यूज करेंगे
करेंगे तब हम इसको ना उल्टा कर सकते हैं। आई मीन इसका जो ऑर्डर है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 ना आके यहाँ पे आना चाहिए 5 4 3 2 1, और मैं यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये ना लगाता तब हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स है इसको दोबारा एडजस्ट करना पड़ता 5 4 3 2 1 करके, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लिया है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको ना रिवर्स भी कर सकते हैं। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम लिखा हुआ है ना यहाँ पे आप रिवर्स लगा दीजिए। सेव करेंगे, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे बॉक्सेस उल्टा हो गया, आई मीन रिवर्स ऑर्डर पे आ गया। 5 पहले आया फिर 1 पे आया लास्ट। अभी इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद देखिए फ्लेक्स आया इस तरीके से, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये उल्टा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं 1 2 3 4 5, मुझे चाहिए 5 4 3 2 1। तो क्या हम यहाँ पे फ्लेक्स रिवर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ये कोई वैल्यूड वो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लगाना है और रॉ के अंदर से रिवर्स को इस तरीके से पास करना है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए 5 4 3 2 1 आया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेसेसरी वैल्यू से ही होता है, आप इन्हीं में से किसी को यूज कर रहे होंगे, एक तो कॉलम या फिर कॉलम रिवर्स, या तो रो या फिर रो रिवर्स। रो तो बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो नहीं भी देंगे तब भी आपको रो की डायरेक्शन पे एलिमेंट्स आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपको रिवर्स करना है तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो रिवर्स लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहे कि मुझे ये डिस्प्ले फ्लेक्स या फिर फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं चाहिए तो इस तरीके से आएगा। बट अगर आपको इसको कभी भी रिवर्स करना पड़ा ना तब आपको ये मेथड यूज में लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं, यहाँ पे कॉलम रिवर्स आएगा। सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया। तो इस तरीके से आप रॉ रिवर्स या फिर कॉलम रिवर्स का यूज कर सकते हैं। अगले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर हम यूज कर रहे होंगे तो आपको सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये जो तरीका, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आपको, उसी तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आता है फ्लेक्स रैप। रैप के अंदर हम 3 तरह का वैल्यू को पास कर सकते हैं, रैप, नो रैप और रैप रिवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स बना देता हूँ, लेट से 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे लेट से 11। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए, अच्छा क्योंकि ये रिवर्स में था तो उल्टा आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। फ्लेक्स रहने देते हैं क्योंकि हम फ्लेक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे 100 एलिमेंट भी लगाएंगे ना तब आपको एक ही लाइन के अंदर सारे एलिमेंट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 11 तक रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स वगैरह है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या रखा था, हाइट रखा था एंड विड्थ रखा था, तो इसका विड्थ कितना था 300 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि 300 पिक्सल होके जितना भी एलिमेंट यहाँ पे आए आने दीजिए, बाकी का जो रहेगा वो लाइन ब्रेक होकर नीचे आना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? देखिए इसका विड्थ 300 पिक्सल था, राइट, लेकिन अभी तो 300 पिक्सल पे नहीं आ रहा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये 300 होके जितना भी जगह बाकी रहे, मतलब 300 तो सारे यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा ना, तो 300 करके अगर हम पकड़े मुश्किल से 4 या फिर 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे। ठीक है, बाकी का जो एलिमेंट्स रहेगा वो मैं चाहता हूँ कि नीचे ब्रेक होकर आ जाए, लेकिन इसका हाइट एंड विड्थ जो है वो घटना नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस के अंदर हम यूज कर सकते हैं फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप के अंदर अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं रैप, तब क्या हो जाएगा, देखिए फ्लेक्स रैप के अंदर मैंने पास कर दिया रैप, यानी यहाँ पे जो विड्थ 300 पिक्सल है उसके बाद जितना भी एलिमेंट्स रहेगा वो नीचे आ जाएगा। मैं सेव करूंगा, देखिए हमारा विड्थ 300 पिक्सल ही रहा, लेकिन 5वां एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा था, मतलब फिट नहीं हो रहा था। तब ये क्या हुआ, लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया। तो इसी तरीके से बाकी का जो एलिमेंट्स है वो सारे लाइन ब्रेक होके नीचे आ गए, एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा था। तो क्या हम इसको ग्रिड लेआउट बोल सकते हैं? नहीं, ग्रिड लेआउट के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रिड लेआउट के अंदर अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आ रहा है ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक लाइन के अंदर 4 एलिमेंट्स आना चाहिए। वो परफेक्टली आपके स्क्रीन की जो विड्थ होगा या फिर पेरेंट का जो विड्थ होगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो ग्रिड के अंदर ये डिफरेंट है कि वहां पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितने एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना पड़ता। ग्रिड लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे जो विड्थ का इशू आ रहा है ना कि ये देखिए यहाँ पे फिट नहीं हुआ तो लाइन ब्रेक हो गया, लेकिन ग्रिड लेआउट के अंदर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपके स्क्रीन या फिर पेरेंट के साइज के हिसाब से। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा है ग्रिड एंड फ्लेक्स के अंदर। ग्रिड अलग चीज है, फ्लेक्स अलग चीज है, ठीक है, ऑलराइट। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है नो रैप। नो रैप यानी जो पहले आ रहा था ना डिफॉल्ट वाला, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नो रैप रहता है। नो रैप यानी सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर आएगा।
उसका विड्थ कम होके एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए हर एक एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर ही आ रहा है। और उसके साथ हमको मिलता है रैप और रिवर्स। अब ये क्या चीज है, तो रैप रिवर्स को समझाने के लिए ना पहले मैं यहाँ पे रैप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि वो क्या रहा है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद हमारा जो एलिमेंट है किस तरीके से आया, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर लास्ट पे आया 9 10 11। अभी देखिए 9 10 11 मतलब लास्ट का 3 लास्ट में आया, राइट, क्योंकि यहाँ पे चौथा एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे 3 ही आया। अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर दूं तब क्या होगा, ये जो 3 है ना ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए 9 10 11 ऊपर आ गया और बाकी का जो है जैसा है ऐसे ही है, मतलब उल्टा हो गया एक तरीके से। ऑलराइट, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए अगला जो कंसेप्ट है वो है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये दो जो प्रॉपर्टीज है इन प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म होता है या फिर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं इन दोनों का। ओके, मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, ठीक है, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन का पास करूंगा इस तरीके से और इसको बना देता हूँ लेट्स से कॉलम। ओके, और यहाँ पे रैप रिवर्स को मैं कर देता हूँ रैप। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉलम लिखता हूँ तो कॉलम पे आ रहा है, अगर मैं इस पर रो लिखता हूँ तब कुछ इस तरीके से आया। लेकिन मुझे चाहिए कि इन दोनों का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से लिखा, रो रैप लिखा। अगर मैं यहाँ पे नो रैप कर देता हूँ तब क्या होगा, तब देखिए एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, फ्लेक्स रैप नो रैप। सेव करूंगा, देखिए एक लाइन के अंदर आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को यूज ना करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लेक्स फ्लो। और फ्लो के अंदर हमको दो तरह का वैल्यू मिलता है, दो तरह का मतलब एक जो फर्स्ट का वैल्यू आएगा वो होगा फ्लेक्स डायरेक्शन का, दूसरा जो वैल्यू होगा वो होगा फ्लेक्स रैप का। तो फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू किस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो पे हो। ठीक है, और जो फ्लेक्स रैप है इसके अंदर कौन सा वैल्यू चाहिए मुझे, रैप वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ रैप। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये रो पे आया और रैप पे आया। अगर मैं नो रैप कर देता तो मैं यहाँ पे रो नो रैप लिख सकता था कुछ इस तरीके से। मैं सेव करूंगा, देखिए नो रैप आया, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट ये दो प्रॉपर्टीज का मिश्रण है या फिर आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जो इन दोनों के अंदर लगता था वो आप एक साथ लगा सकते हैं फ्लेक्स फ्लो के अंदर। अगेन फ्लेक्स फ्लो क्या है, ये दो प्रॉपर्टीज का फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का वैल्यू आप शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं। इसके अंदर आप दो तरीके का वैल्यू दे सकते हैं, पहला जो आएगा वो फ्लेक्स डायरेक्शन से आएगा, दूसरा जो आएगा फ्लेक्स रैप से आएगा। आप पहला जो वैल्यू होगा वो इन चार में से कोई भी एक टिक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ लेट्स से और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा इसका वो होगा कॉलम। ओके, और जो इस पर रैप आएगा वो रैप रिवर्स होना चाहिए। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए उल्टा साइड पे आ रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 है वो भी उल्टा है तो मैं यहाँ पे कॉलम रिवर्स लगा सकता हूँ, राइट, इस तरीके से कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो 11 10 इस तरीके से आया। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया, आई होप आ गया होगा, बहुत बढ़िया। देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, इसको समझाने के लिए मुझे पेरेंट के अंदर कुछ करना पड़ेगा। मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ, सेव करूंगा, देखिए नॉर्मल, कुछ भी जादू वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर और लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, रेड नहीं ब्लू करते हैं। ठीक है, सेव करूंगा और हमारे पास एलिमेंट्स कुछ ज्यादा ही है, हम इसको कम कर लेंगे। लेट से मैं एक 4 तक रखता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा, सेव करने के बाद इतना आया। अभी देखिए यहाँ पे स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पेरेंट है इसके अंदर थोड़ा सा हाइट में ज्यादा दे दूँ। तो हाइट ऊपर 300 पिक्सल था, मैं यहाँ पे 500 पिक्सल लगा देता हूँ। सेव करूंगा, देखिए हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा जगह हो गया, आई मीन हाइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या होता है। अभी ये जो 4 बॉक्सेस दिख रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 4 बॉक्सेस है इस पेरेंट का चिल्ड्रन है? हाँ, बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अभी ये जो 4 बॉक्सेस है लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, राइट। मैं चाहता हूं कि ये जो 4 बॉक्सेस है राइट साइड से अलाइंड हो जाए या फिर सेंटर पे आ जाए हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली यानी ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है ये। ओके, अभी ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है, मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे आ जाए, तब मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। ओके, मैं यहाँ पे पेरेंट के अंदर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगाना है जस्टिफाई कंटेंट और मुझे चाहिए कि सारे एलिमेंट्स राइट साइड पे आ जाए। तो राइट साइड पे आने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं फ्लेक्स एंड। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ फ्लेक्स एंड, सेव करूंगा, देखिए हमारा एलिमेंट्स राइट साइड पे अलाइन हो गया। और उस तरीके से बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फ्लेक्स स्टार्ट रहता है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
और अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेंटर, सेव करूंगा, देखिए ये सारे एलिमेंट्स कहाँ पे एडजस्ट हो गया, सेंटर पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे हमको दो चीज और मिलता है, एक होता है स्पेस बिटवीन और होता है स्पेस अराउंड। अभी देखिए मैं स्पेस बिटवीन का यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है और ये जो एलिमेंट है ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एडजस्ट हो गया, और बीच के अंदर जितना भी खाली स्पेस था वो इन दोनों एलिमेंट से भर गया है, मतलब यहाँ पे इक्वली स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ये चीज ना करता तब क्या होता, देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं इसको सेंटर भी कर देता हूँ ना तब भी आपको मतलब दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। सेंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे दूरियां कितना है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पेरेंट है, आई मीन जितना बैकग्राउंड पे जगह है वो सारे जगह फिल अप हो जाए। उसको हम किस तरीके से फिल अप कर सकते हैं, ये जो 1 है 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 4 राइट साइड पे चला जाएगा, और बीच के अंदर जितना भी गैप होगा वो इन 2 और 3 के अंदर इक्वली बढ़ जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस बिटवीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ स्पेस बिटवीन, सेव करूंगा, देखिए हमारा स्पेस बिटवीन है। और एक मिलता है हमको जो है स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड क्या करता है, ये जो अगल बगल में स्पेस है उसको एडजस्ट करता है। मैं स्पेस अराउंड देके सेव करूंगा, देखिए ये यहाँ पे और यहाँ पे मतलब चारों बॉक्सेस के अंदर इक्वली स्पेस को बांट देता है। देखिए ये होता है बिटवीन, ये एकदम मतलब चिपक गया यहाँ पे। और अगर मैं अराउंड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया। अभी यहाँ पे जितना गैप है यहाँ पे भी उतना गैप है, और 2 के पहले भी उतना गैप है, 2 के बाद भी उतना गैप है, 3 के पहले भी उतना गैप है, और 3 के बाद भी उतना ही गैप है। मतलब यहाँ पे जितना गैप आपको दिख रहा है ना, राइट साइड पे भी है, और 2 के फर्स्ट पे भी है, 2 के लास्ट पे भी है, 3 के पहले भी है, 3 के लास्ट पे भी है। मतलब ये जो गैप है वो चारों एलिमेंट्स के अंदर अगल बगल में लग चुका है, तो ही होता है स्पेस अराउंड। और एक वैल्यू मिलता है हमको जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दैट इज कॉल्ड स्पेस इवनली, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि इस पे क्या होता है, यहाँ पे भी स्पेस इक्वली बढ़ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इवनली कर दिया, यहाँ पे जितना स्पेस दिख रहा था यहाँ पे भी उतना स्पेस है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और लास्ट पे भी है। ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जितना भी अवेलेबल जगह है आपके पेरेंट के अंदर वो सारे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या आ रहा था, मतलब अराउंड के अंदर क्या आ रहा था, अराउंड के अंदर आ रहा था यहाँ पे जितना है इसके लास्ट पे उतना लगेगा, 2 के पहले उतना लगेगा, 2 के बाद उतना लगेगा, इस तरीके से ये एडजस्ट होगा। अगर आप इसको बिटवीन कर देंगे तब क्या होगा, ये पहला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पे एडजस्ट हो जाएगा, फोर्थ जो एलिमेंट है हमारा वो लास्ट पे एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी का जितना भी गैप रहेगा अंदर वो सारे उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जितना भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बेसिक अंतर इन 4 वैल्यूज के अंदर, ठीक है। देखिए एक होता है सेंटर, मतलब वो सेंटर पे आ जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट वो पहले आ जाएगा, फ्लेक्स एंड और राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड यानी अगल बगल में जितना भी स्पेस रहता है वो रिपीट होगा। मतलब 20 पिक्सल का अगर बॉक्स 1 के साथ है, बॉक्स 1 के लास्ट पे भी 20 पिक्सल रहेगा, बॉक्स 2 के पहले भी रहेगा, बॉक्स 2 के लास्ट पे भी रहेगा, ठीक है। स्पेस बिटवीन यानी जितना भी पेरेंट के अंदर जगह है, पहला जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे एडजस्ट होगा, लास्ट पे जो हमारा एलिमेंट है वो राइट साइड पे एडजस्ट होगा, और बाकी का जितना भी जगह है वो अंदर पे एडजस्ट कर लेगा, राइट, ठीक है। स्पेस इवनली मतलब इक्वली जितना भी अवेलेबल स्पेस है, चाहे वो फर्स्ट पे हो, लास्ट पे हो, बीच में हो, जहां पे भी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अभी देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम्स। अच्छा यहाँ पे हमने किस तरीके से देखा था, अगर हमको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना है तब हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, राइट। अगर हमको वर्टिकली एडजस्ट करना है, देखिए नीचे बहुत सारा जगह है, तो इसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वर्टिकली अगर आपको एडजस्ट करना होगा तब आप यूज कर सकते हैं अलाइन आइटम्स, अगर आपको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना है तब आप यूज कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे लगा लिया था जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो मुझे बिटवीन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे एलिमेंट है सेंटर पे एडजस्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिख सकता हूँ। सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा बॉक्सेस सेंटर पे आ गया हॉरिजॉन्टली, मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वली स्पेस है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्सेस है ये वर्टिकली भी एडजस्ट हो जाए, वर्टिकली यानी ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, नीचे जितना है ऊपर भी उतना ही होना चाहिए, तब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का। तो अलाइन आइटम्स के अंदर भी हमको कुछ इस तरीके का वैल्यूज मिलता है, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच और बेस लाइन। अच्छा अभी देखिए अगर मैं अलाइन आइटम्स के अंदर स्ट्रेच को पास कर देता हूँ, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड हाइट यहाँ पे दे रखा था हमने, तो इसीलिए ये स्ट्रेच नहीं हुआ। अगर मैं इस हाइट को रिमूव कर देता हूँ तब देखिए क्या हुआ, ये सारा एलिमेंट स्ट्रेच हो गया, मतलब जितना भी अवेलेबल जगह है उतना ले लिया था, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये
हाइट पे इतना ही रहे, ठीक है। तो मैंने इसका हाइट दोबारा 300 कर दिया। तो ये होता था स्ट्रेच, अगर हम ऊपर हाइट नहीं देंगे तो जितना भी अवेलेबल हाइट होगा वो ले लेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारा बेस लाइन। बेस लाइन मतलब देखिए इन सारे एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं हाइट के अंदर थोड़ा सा कम ज्यादा कर देता हूँ ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा और इसका जो हाइट होगा, पहले 300 था ना, तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ। और सिमिलरली अगर मैं 3 को कर देता हूँ लेट्स से 350, ठीक है। और जो चौथा है हमारा उसको जैसा है ऐसा रहने देते हैं। अभी देखिए हाइट के अंदर मैंने थोड़ा सा कम ज्यादा कर दिया है, ओके। अभी अगर मैं इस अलाइन आइटम्स के अंदर बेस लाइन को पास कर दूंगा, सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये जो एलिमेंट्स है ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा है लेकिन ऊपर की तरफ से आ रहा है। और एक चीज हम अगर यहाँ पे हाइट ना दे, मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखिए ये चीजें एकदम बेस लाइन से स्टार्ट हुआ, ओके। तो इस तरीके से आप मतलब अंदर से ये जो शॉर्टेस्ट एलिमेंट है ना, इसके अंदर का आप एवरेज निकाल लीजिए। इसके अंदर के जगह से मतलब इसके अंदर की पोर्शन से ये सारे एलिमेंट्स एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा हाइट दे देता हूं, तब क्या होगा, तब कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये होता है बेस लाइन, ओके। ये आप बहुत ही कम यूज करेंगे तो इसके बारे में उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। अभी देखिए फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड क्या होता है। फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया तो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूंगा तो नीचे की तरफ से आपको एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए नीचे से एडजस्ट हो गया, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स वर्टिकली सेंटर होना चाहिए, तब मैं यूज कर सकता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करूंगा, देखिए हर एक एलिमेंट सेंटर हो गया वर्टिकली, ओके। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट लगाया था मैन्युअली। तो इन हाइट्स को रिमूव करते हैं, इसको भी, और मुझे यहाँ पे 3 लिखना था, ओके। अभी देखिए हमारा जो एलिमेंट है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली परफेक्टली सेंटर पे है। तो कभी कभार इंटरव्यूअर आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि लेट्स से मुझे एक बॉक्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, तब हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का ये एक आंसर है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दीजिए और अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए, तब आपका जो बॉक्स है या फिर एलिमेंट है वो सेंटर हो जाएगा वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अच्छा हॉरिजॉन्टली करने के लिए हमको क्या मिला, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। वर्टिकली करने के लिए हमको मिला अलाइन आइटम सेंटर। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर मैं इस डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन लगा देता हूँ, और पहले तो मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा और फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद लेट से कॉलम कर देता हूँ, सेव करूंगा। सेव करने के बाद आपको एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखा। मेरे हिसाब से हाइट थोड़ा सा कम हो गया तो मैं कुछ ज्यादा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका हाइट कर देता हूँ लेट से 800, सेव करूंगा। 800 थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा हो गया, 600 कर लेते हैं, सेव करूंगा। हाँ अभी थोड़ा सही लग रहा है। अभी देखिए इस एलिमेंट्स को मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, तो क्या आप बता सकते हैं हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए आपको कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, जस्टिफाई कंटेंट, राइट। देखिए मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट को पास करके सेंटर को पास करूंगा, क्या हमारा एलिमेंट सेंटर हुआ, नहीं हुआ। स्ट्रेंज, ये क्यों हुआ, देखिए हमने यहाँ पे लगाया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, दैट मीन्स यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स है और जस्टिफाई कंटेंट है ये इसका ठीक उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करेगा मतलब देखिए हमको पहले मिला था जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा दिया तो इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा हमको सेंटर करने के लिए। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मिलता था, अलाइन आइटम सेंटर, राइट। तो अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तब जाके ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। कि ये चीज समझ में आया, ये तभी काम करेगा जब इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो। कॉलम होने का मतलब ये है कि जब आप हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना चाहेंगे तब आपको अलाइन आइटम्स का यूज लेना पड़ेगा, जब आप वर्टिकली एडजस्ट करना चाहेंगे तब आपको जस्टिफाई कंटेंट इसमें लेना पड़ेगा। ऑलराइट, देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके, और जस्टिफाई कंटेंट लगा देते हैं, सेंटर कर दूंगा, सेव करूंगा। अभी ये सेंटर हो गया। अभी देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अलाइन कंटेंट्स। अलाइन कंटेंट्स क्या होते हैं, देखिए ये जो सारे चिल्ड्रन दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा, लेट से पहले कितना था 12 तक था ना, तो मैं 12 तक इसको लाने की कोशिश करता हूँ, ओके। कुछ इस तरीके से, सॉरी 11 तक था। मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक लाइन पे आ रहा है, इसको मैं लाइन ब्रेक करूं, तब मैं क्या कर सकता हूं, तब मैं कर सकता हूं यहाँ पे आके और जो हमारा पेरेंट है इसके अंदर आऊंगा
और मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लेक्स रैप और मैं रैप कर दूंगा। सेव करूंगा। सेव करने के बाद हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा हाइट है इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए क्या हो रहा है। मैं 900 पिक्सल कर देता हूँ। 900 पिक्सल थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लेट से 1200 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूंगा। सेव करने के देखिए कुछ इस तरीके से आया। अभी ये जो कंटेंट है ना, ये जो पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, इसको मुझे एडजस्ट करना है। तब मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अभी देखिए इसको एडजस्ट करने के लिए हमको प्रॉपर्टी कौन सा मिलता था, अलाइन कंटेंट, और यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्ट्रेच एंड सेंटर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ अलाइन कंटेंट्स और मैं लिखता हूँ लेट से सेंटर। सेव करूंगा। सेव करने पे क्या हुआ, देखिए नीचे जितना भी जगह था ऊपर भी उतना ही जगह है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ नीचे एंड ऊपर। अगर मैं इसको करता हूँ लेट से कुछ भी नहीं देता, ठीक है, कुछ भी नहीं देने से क्या हुआ, देखिए कुछ इस तरीके से आया कि यहाँ पे इतना जगह है, यहाँ पे इतना जगह है, ऊपर भी उतना जगह है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे मे बी स्पेस अराउंड यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, इसको सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे ऊपर जगह चला गया, बीच में जगह आ गया, यहाँ पे इक्वल जगह आया और नीचे भी जगह चला गया। जो हॉरिजॉन्टली हो रहा था ना स्पेस बिटवीन, उसी तरीके से ये आया अलाइन कंटेंट के अंदर। अगर मैं इसको डायरेक्टली सेंटर पास कर देता हूँ तब क्या होगा, ये जो सारे कंटेंट है ये सेंटर पे एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एलिमेंट्स है उसको परफेक्टली सेंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया अलाइन कंटेंट, यानी जितना भी पूरा पेरेंट जो है उसके अंदर ही इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। और जस्टिफाई कंटेंट मतलब जो हमारे ये एलिमेंट है ये हॉरिजॉन्टली किस तरीके से एडजस्ट होगा, वो जस्टिफाई कंटेंट। अगर वर्टिकली एडजस्ट करना है तब हमको देना पड़ेगा अलाइन आइटम्स। और अगर हमको ये जो पूरा पेरेंट है, पेरेंट के अंदर कंटेंट को एडजस्ट करना है तब हम यूज कर सकते हैं अलाइन कंटेंट। ऑल राइट, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको सीखना है फ्लेक्स आइटम्स के बारे में। तो एक काम करता हूँ मैं, जिस तरीके से ये सारे चीज इस तरीके से रहने देता हूँ। अभी हमको आइटम्स के अंदर कुछ चीजें करना है। देखिए मैंने बोला था अगर आपको 11 से स्टार्ट करके 1 पे एंड करना है तब आप यूज कर सकते हैं क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। सेव करूंगा। देखिए एलिमेंट्स उल्टा हो गया, मतलब इस तरीके से उल्टा हुआ है, इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसा आया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा फ्लेक्स रैप है, क्या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ इस तरीके से? हाँ ये उल्टा हो गया, लेकिन रहने देते पहले जैसा सही है। ओके तो देखिए उल्टा हो गया, 1 2 3 4 इस तरीके से आना चाहिए था, अभी उल्टा आ गया, राइट। मैं चाहता हूं कि सारे चीज ऐसा ही रहे, 1 2 3 4 जैसा है वैसा रहे, लेकिन ये जो 7 है ना, 7 दूसरे नंबर पे आना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे ना तो रिवर्स का रूल फॉलो हो रहा है, ना तो डायरेक्ट जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो फॉलो हो रहा है, 7 को दूसरे जगह पे कैसे ला सकते हैं? अच्छा इसको एडजस्ट करने के लिए हमको मिलता है वर्डर। तो वर्डर को समझाने के लिए मैं सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ, हाइट को रहने देते हैं, अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट को रहने देते हैं। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा एलिमेंट को इस तरीके से आया। इस तरीके से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हाइट लगा हुआ था, तो मैं हाइट को रिमूव कर देता हूँ। सेव करूंगा। देखिए कुछ इस तरीके से आया। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो 7th वाला है ना, ये नंबर 2 पे आना चाहिए और जो नंबर 2 है वो 7 पे आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, नहीं तो मुझे यहाँ पे दूसरा एक क्लास देके उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली इनलाइन स्टाइल शीट यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली वर्डर और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। तो 2 अगर मैं इसको कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 पे आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नंबर 2 पे नहीं आएगा। देखिए इसका अगर मैं आउटपुट निकाल के दिखाऊँ आपको, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए 7th लास्ट पे चला गया। पहले इन सारे एलिमेंट्स को बोलना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या क्या रहेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको पास कर देता हूँ। लेट्स से 1 वाला जो है वो 1 पे रहेगा और जो 2 वाला है वो 7 पे रह जाएगा, और बाकी का जो होगा मैं इस तरीके से 3 और 4 इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। ओके यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी वो चीज करना है, कॉपी करूंगा। थोड़ा सा लेंदी है बट हाँ कभी कभार यूज में आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो मैं लास्ट वाला जो है इसको कर दूंगा 10 और इसको कर दूंगा 11, ठीक है। सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए हमारा जो 7th वाला वो था एलिमेंट्स था वो नंबर 2 पे आ रहा है, और जो नंबर 2 वाला एलिमेंट्स था वो नंबर 7th पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास इतने एलिमेंट्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स का हाइट एंड विड्थ बराबर है, लेकिन हमने एक्चुअली में विड्थ कितना दिया था, विड्थ दिया था 300 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे 300 नहीं ले रहा है, जो कि हमको पता चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़े एलिमेंट्स को कम कर लेते हैं। लेट्स से मैं 3 को रहने देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे हमारे पास अभी तो फिलहाल विड्थ एंड हाइट बराबर ले रहा है,
लेकिन यहाँ पे स्टिल स्पेस है थोड़ा सा। तो मैं चाहूंगा कि ये जो 3 है ना, बाकी का जितना भी जगह है वो ले ले। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे जो तीसरा बॉक्स है हमारा, ये जितना भी जगह है अवेलेबल स्पेस वो ले ले, और 1 और 2 का जितना भी हाइट एंड विड्थ है वो ऐसा ही रहे। तो मैं 3 पे आऊंगा, मतलब 3 वाला जो है यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फ्लेक्स ग्रो, और फ्लेक्स ग्रो के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 1। तब क्या होगा, तब देखिए 1 और 2 के बाद जितना भी जगह रहेगा सारा किसको मिल जाएगा, 3 को मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, 1 का जितना भी जगह है वो वैसा ही है, 2 का जितना भी जगह है वो वैसा ही है, लेकिन जितना भी अवेलेबल स्पेस था वो किसने ले लिया, 3 ने ले लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बॉक्स को ग्रो कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं उसको। और उसके साथ हमको मिलता है फ्लेक्स श्रिंक। ये श्रिंक क्या होता है, देखिए मैं इन सारे एलिमेंट्स को जिसको मैंने रिमूव किया था उसको दोबारा लाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या इसका हाइट एंड विड्थ बराबर है, जितना हमने दिया था क्या उतना हाइट यहाँ पे है, नहीं है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो 5 है बाकी का जैसा है वैसा रहे, लेकिन 5th का जो विड्थ है वो जितना मैंने मेंशन किया था उतना ही होना चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊंगा 5th वाले में, और मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ फ्लेक्स श्रिंक, और इसको कर दूंगा 0। 0 मतलब ये श्रिंक छोटा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 0 पास कर दूंगा, सेव करूंगा। देखिए हमारा जो 5th वाला एलिमेंट है वो श्रिंक नहीं हुआ, बाकी सारे एलिमेंट छोटा हो गया, या आई मीन श्रिंक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को ग्रो कर सकते हैं, मतलब अगर अवेलेबल जगह है आसपास तो आप उसको बढ़ा दे सकते हैं। और अगर कुछ इस टाइप का केस आया कि जहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर दिखाना है, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या हो रहा है, या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसा हो रहा है कि वो अपनी जगह से छोटा हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर 0 पास कर सकते हैं। अगर ये चीज लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 11 के अंदर भी हो, तब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करूंगा इसको, और मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा फ्लेक्स श्रिंक 0, मतलब ये जो एलिमेंट है ये श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फ्लेक्स श्रिंक या फिर फ्लेक्स ग्रो का यूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अगर हमको ऑर्डर चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के अंदर ऑर्डर को पास करेंगे, और जिसको जिससे शफल करना है उस तरीके से हम यहाँ नंबर को बदल देंगे। तब क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो यानी अगर आपके एक पेरेंट के अंदर थोड़ा सा अगल बगल में या फिर कहीं पे भी जगह बचा हुआ है, आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स उस जगह को ले ले, तब आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर फ्लेक्स ग्रो का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक एलिमेंट्स श्रिंक नहीं होना चाहिए, लेट्स से जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि ये एलिमेंट श्रिंक हो रहा था, अगर आप चाहे कि श्रिंक ना हो तब आप फ्लेक्स श्रिंक का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट में आस्क करिए, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।